राजीव राजीव थोड़ा सा और इस पर क्लैरिटी मैं चाहती हूं, क्योंकि यहाँ पर अर्शप्रीत खड़ियाल जी मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में देखिए हमने लागू कर दिया, छत्तीसगढ़ में हमने लागू कर दिया, हिमाचल में इसको लेकर तैयारी है, आम आदमी पार्टी अपना वादा कर रही है। तो जहां लागू किया गया है वहां की हकीकत क्या है? और दूसरा मेरा सवाल ये है डे वन से कि कहां से फंड आएगा, कैसे जुटाया जाएगा, कैसे आप उस वादे को पूरा करेंगे? ये मुझे थोड़ा सा फ्यूचर का सवाल लगता है कि चलिए अभी तो फायदा मिल जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में पता नहीं, सरकार आती जाती रहती है, इसका क्या होगा? देखिए विपनेश, जब ये आपने डिबेट शुरू की थी तो शुरुआती दौर में ही मैंने आपसे कहा था कि पहला सवाल तो इसको बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी या नीतीश कुमार या आरजेडी से नहीं देखना चाहिए। पहला सवाल इस पे नहीं देखना चाहिए कि केंद्र में मोदी सरकार है कि मनमोहन सरकार है। ये मोदी मनमोहन सरकार या बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये देश में जो भी केंद्र की सरकार होगी उसका सवाल है। अगर बीजेपी आज विपक्ष में रहती तो मुझे उम्मीद है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की वो वकालत करती। ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल केंद्र सरकार का है। और ये अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस के को देखें तो ये पिछले आज से नहीं, पिछले 25 सालों से, जब सन 2000 के आसपास एक स्टडी हुई थी जिसमें ये आया था कि जो पेंशन का जो बजट है वो अनकंट्रोल्ड बढ़ता जा रहा है और उसका दबाव सरकारी खजाने पर जबरदस्त तरीके से पड़ रहा है। तो आपको पता है कि सरकारी काम या नीतियां ऐसे नहीं बदलती। फिर एक स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें विकल्प 3 बनाए गए थे। बाद में ये तय हुआ कि ओल्ड पेंशन स्कीम को 2004 के बाद 2003 दिसंबर में ये मामला तय हुआ और 2004 से ये शुरू किया गया कि 2004 से अब जो लोग नौकरी पाएंगे उसके बाद अब वो उनको ऑप्शन होगा कि वो एनपीएस में जाएं। जैसा मैंने कहा, एनपीएस में किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम। और उसके बाद से ही सरकारी कर्मचारियों का विरोध तब से लगातार शुरू है। 2004 से 14 तक देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी और दुनिया के 10 जीवित अर्थशास्त्रियों में वो सबसे ज्ञानी माने जाते हैं। उस सरकार में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बारे में मनमोहन सिंह या चिदम्बरम ने तो कोई प्रयास नहीं किया और न उसकी कोई चर्चा की और न कभी कोई बात हुई। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और चुनाव हो रहे हैं, तब इस ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार इस बारे में आगे क्या फैसला करेगी, क्या नहीं करेगी, उसके हाथ में है। वो चाहे तो लागू कर सकती है, वो चाहे तो लागू ना करे। लेकिन जो एक 20 साल से एक परंपरा, एक परिपाटी, एक नियम, एक कानून बन रहा है, पीएफआरडीए आपको मालूम है एक अथॉरिटी है केंद्र स्तर पर, जो कि ये सारा एनपीएस का मामला पीएफआरडीए उसको संचालित करती है। और राज्य सरकारों के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन का जो हिस्सा है उसका पैसा यहीं पर आता है, इसी अथॉरिटी के पास आता है। और अथॉरिटी ने ये बार बार कह दिया राज्य सरकारों को कि उसको रिलीज करने का कोई प्रावधान ही नहीं है कि वो एनपीएस में शामिल पैसे को वो रिलीज कर दे। वो एम्प्लॉय जब उसका रिटायरमेंट होगा, जब उसका टाइम आएगा तो वो एम्प्लॉय के पास जाएगा, वो उसको देना होगा। तो राज्य सरकारें जो इस तरह का फैसला ले रही हैं, वो अपने फंड मैनेजमेंट से किस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर पाएंगी, एक बड़ा सवाल है। और ये कितने दिन तक चल पाएगा? अगर पीएफआरडीए ने वो पैसा रिलीज राज्यों को नहीं किया तो राज्य अपने राजस्व से पुरानी पेंशन को कितना दे पाएंगे और कैसे दे पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में लिखित सवालों के जवाब में ये बात कही है कि उनका पुरानी पेंशन को लागू करने का कोई इरादा नहीं है। मैंने आपको कहा कि अगर आप रघुराम राजन को देखें, जो कि दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक वो भी माने जाते हैं, अगर आप उनकी बात को भी सुने तो उन्होंने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर लौटना आत्मघाती कदम होगा। अभी 2 दिन पहले आरबीआई के एक और गवर्नर डी सुब्बा राव का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि इससे विकास कार्य देश के चौपट हो जाएंगे और उस पर एक बाधा लगेगी। तो कोई सरकार, मैं ये नहीं कहता मोदी सरकार, मनमोहन सरकार, कोई सरकार क्या ये देख पाएगी या ये चुनाव से पहले उसको नफ़ा नुकसान क्या होता है वो देख पाएगी? लेकिन इतना जरूर है कि सरकारी कर्मचारी या सरकारी नौकरियों का आकर्षण सबसे ज्यादा इसी वजह से है कि वहाँ पेंशन थी और वहाँ एक सामाजिक सुरक्षा है, वहाँ इलाज का खर्चा मिलता है, पेंशन मिलती है। आदमी एक बार सरकारी नौकरी में जाता है तो अपनी आंख बंद करने तक वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। यही सब आकर्षण था जिसकी वजह से लोग सरकारी नौकरियों में जाते थे। अगर पेंशन नहीं मिलेगी वो आकर्षण कम होगा, सरकारी कर्मचारियों में फिर भ्रष्टाचार भी बढ़ता जाएगा, जो बढ़ ही रहा है।
क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष परवा, रिस्पॉन्ड कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए विपनेश जी, मुझे लगता है कि इस बात को समझना चाहिए कि 2003 में जब ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की गई, उस समय जो है राजस्व घाटा ज्यादा हुआ करता था। उस समय एक लीटर पेट्रोल का प्राइस लगभग 30-32 रुपए था। आज हम 105-110 रुपए दे रहे हैं, लगभग 3.5-4 गुने की ज्यादा हम पेट्रोल प्राइस दे रहे हैं, उससे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। एलपीजी का सिलेंडर लगभग 300-350 रुपए का था, आज 1100 रुपए दे रहा हूँ। तो ये सारी मार तो वैसे ही जनता पे लगातार पिछले 18-19 सालों में पड़ रही है। जब इतनी भी मार पड़ रही है तो आपकी विरोधाभास नीतियां समझ में आ रही हैं। या तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टूट चुकी है और आप झूठे आंकड़ों के साथ देश में एक ब्रांडिंग इमेज बना रहे हैं, और या फिर आप जो है जनता से झूठ बोलते जा रहे हैं कि हमारे पास टैक्स नहीं है। ये दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती है कि हमारी इकोनॉमी पे बढ़ रही है और हमारे लोगों को पेंशन और आखिरी वृद्धा के समय हक से जीने का और सम्मान से जीने का हक भी नहीं दे सकती है। तो दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। एक चीज बोले, या तो ये झूठा वादे करना भूल दे, या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के तरीके ढूंढे जाएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो तरीके पुराने थे उसी तरीके में चलें, लेकिन तरीके अच्छे लाए जा सकते हैं। तरीके अच्छे लाए जा सकते हैं, इस बारे में केंद्र को सोचना चाहिए। आप नियत पे सवाल उठा रहे हैं कि नियत ही नहीं है। अर्शप्रीत जी, यूपीए सरकार में इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो आप धड़ाधड़ इसकी मांग कर रहे हैं, लागू करते जाएंगे। दूसरा सवाल फंड को लेकर है, कैसे जुटाएंगे फंड? देखिए, जहां तक तो फंड्स की बात है, मैंने आपको बताया अगर नियत है तो संभव है, अगर नियत नहीं है तो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की शायद नियत नहीं है कि हिंदुस्तान के लोगों को बेनिफिट्स मिले, एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जिंदगी गुजार सके। कांग्रेस फंड कहां से जुटाएगी? मैं बता रहा हूँ, बिना केंद्र की मदद के। उसी बारे में बता रहा हूँ। देखिए, अब करप्शन खत्म कर दीजिए आप स्टेट में, आप मेहनत कीजिए, पॉलिसी स्कीम ऐसी इंप्लीमेंट कीजिए कि इनपुट कम हो, आउटपुट ज्यादा हो। और हमने बहुत स्टेट्स में जो इनकम जनरेशन है वो बढ़ाई भी है, हमने खर्चे भी कम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि इकोनॉमी की हमारी कंडीशन बहुत बढ़िया है, हम बहुत आगे जा रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। और दूसरी बात, लाखों करोड़ अगर कॉर्पोरेट हाउसेस के वेव ऑफ कर सकते हैं तो क्या वो लाखों करोड़ का जो बेनिफिट है वो आम नागरिक को नहीं मिल सकता? वो सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए रखती है भारतीय जनता पार्टी जो उनके वेव ऑफ हो रहे हैं। और तीसरी बात, देखिए 82 प्लीज जो थी ऑनरेबल कोर्ट में फाइल हुई थी कि जो बेनिफिट डिनाई किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत लोग अब वो बातें गिना रहे हैं आप जो फ्यूचर पर हैं। अब केंद्र सरकार का आगे क्या इस पर रुख रहेगा वो देखना होगा, लेकिन सवाल फंड को लेकर है ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। अब हाई कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार कैसे देखती है, होली से पहले ये देखना होगा। क्या अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा? थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है इसकी पिक्चर जल्द ही क्लियर हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।